इस वक्त आपको बताते हैं कि किस तरह नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी को मिली फौरी राहत के बाद आज कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। संसद से सड़क तक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। संसद परिसर में आज कांग्रेस सांसदों ने बैनर पोस्टर के साथ प्रोटेस्ट किया, तो वहीं अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस नेता और समर्थक सड़क पर उतरे। अहमदाबाद में प्रदर्शन किया गया है, वहां 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। दूसरी ओर चंडीगढ़ और रायपुर में भी कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। तो अहमदाबाद, लखनऊ और रायपुर में भी प्रदर्शन किए गए हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंडीगढ़, संसद भवन और रायपुर की तस्वीर, जहां पर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन कल से ही जारी है। वहीं अहमदाबाद में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने निकले तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद पार्लियामेंट के मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल ईडी ने इस पूरे मामले में जो चार्जशीट है उसको संज्ञान लेने से मना कर दिया था और आज कांग्रेस के जो सांसद हैं वो इसको अपनी जीत मानते हुए सत्यमेव जयते कहते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे नारेबाजी जो है वो कांग्रेस सांसदों के द्वारा की जा रही है। केसी वेणुगोपाल इस पूरे धरना प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। शशि थरूर जो अब तक जो है वो इस तरह की बैठकों से, प्रोटेस्ट से और मीटिंग से अपना को दूर रखते थे, वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये दर्शाता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर हमलावर सरकार पर हो रही है और इसीलिए कांग्रेस के सांसद जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सत्य की जीत हुई। आपको बता दें कि आज सुबह ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को संसद भवन में उठाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए। और अब आपको अहमदाबाद की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड मामले में फौरी तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राहत दी गई है, लेकिन अभी ईडी द्वारा जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने हालांकि जो हलफनामा था उस पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इसे कांग्रेस एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस प्रकार से अहमदाबाद में कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली, उसके बाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है। पुलिस ने शुरुआत में ही कहा था कि पदयात्रा को परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार की विनती की गई, उसके बाद नेहरू ब्रिज के ऊपर जो सत्यमेव जयते पदयात्रा निकाली गई थी उसे पुलिस ने मंजूरी तो जरूर से दे दी गई थी, लेकिन जैसे ही ब्रिज खत्म हुआ पुलिस ने कहा अब इस यात्रा को यहीं पे रोक दिया जाए। लेकिन पदयात्रा को रोके नहीं जाने के बाद जो विरोध प्रदर्शन है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया और तस्वीरों में आप देख रहे हैं गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा को फिलहाल पुलिस ने डिटेन कर लिया है और इसी तरह से जो बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सत्यमेव जयते के नाद के साथ जो पदयात्रा लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे उन्हें पुलिस डिटेन कर रही है। तस्वीरों में भी आप देखिए जो कांग्रेस के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनके और पुलिस के बीच में जो संघर्ष की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही है और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस की जो तैनाती है वो फिलहाल यहाँ पे देखी जा रही है। पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि किसी प्रकार की परमिशन नहीं दी गई है इस पदयात्रा को और आखिरकार अब पुलिस ने कांग्रेस के जो प्रदेश प्रमुख हैं अमित चावड़ा और उनके अलावा जो भी सारे नेता हैं उन्हें एक के बाद एक डिटेन करना शुरू कर लिया है और तस्वीरों में भी देखिए कि जैसे ही प्रदेश प्रमुख को डिटेन किया गया उसके बाद से कांग्रेस के नेता यही जमीन पर बैठ गए हैं। कांग्रेस मांग कर रही है कि उनकी जो पदयात्रा है उसे आगे की तरफ बढ़ने दिया जाए और यहीं से लगभग 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद बीजेपी का कार्यालय है। कांग्रेस का प्रयास वहीं जाकर इस विरोध प्रदर्शन को करना है, लेकिन पुलिस ने बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां तक कांग्रेस की ये पदयात्रा पहुंचे उसके पहले ही लोगों को डिटेन कर लिया है। तस्वीरें भी आप देखिए, जो दूसरे कार्यकर्ता थे वो जमीन पर बैठ गए, धरना प्रदर्शन यहाँ पे शुरू कर दिया। पहले ही गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया गया है। अब जो विधायक समेत जो बाकी के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं एक एक करके पुलिस उन्हें भी यहाँ पे हिरासत में ले रही है। वहीं लखनऊ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करने की कोशिश की तो उन्हें बैरिकेड लगाकर रोका गया। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर बलपूर्वक इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हटाया गया।
पुलिस प्रशासन का वहां पर इंतजाम पहले से था ताकि ये कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन ना कर सके। बैरिकेड भी लगाए गए थे। यहाँ पर उठाना शुरू कर दिया है और लोगों को यहाँ से धरपकड़ करनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये प्रदर्शन और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस हटा रही है करके आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ से पुलिस के साथ झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही, चूंकि लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर, कह सकते हैं कांग्रेस के और ईडी के खिलाफ। ऐसे में पुलिस यहाँ पर पहुंची है और उनको लगातार अब यहाँ से उठा के ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लेकर जा रहे हैं, लेकर जाया जा रहा है। और ऐसे में अब वो साफ तौर से ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को डिटेन कर लिया है पुलिस ने और पुलिस के साथ झड़प में यहाँ पर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है और वो सभी ईडी से माफी की मांग कर रहे थे। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पूरी तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, ऐसे में पुलिस फोर्स ने बैरिकेडिंग बड़ी बड़ी की हुई थी और उसके बाद यहाँ से पूरी तरीके से उनको अब डिटेन कर लिया गया है, क्योंकि सभी कांग्रेस पार्टी ऑफिस के बाहर पहुंचे थे और उसके बाद यहां से अब हटाया गया है। सभी को एक तरीके से हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि प्रदर्शन काफी देर से चल रहा था। बैरिकेडिंग करके रोड जाम कर लिया गया था, जिसके बाद अब ये हालात बने हैं कि यहाँ पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच ये टसल हुआ, जिसके बाद ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर किस कदर ये प्रदर्शन चल रहा था। और उसके बाद ये एक तरीके से डिटेन किया गया है और डिटेन करने के बाद यहाँ पर अब पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है, क्योंकि ये बड़ी बैरिकेडिंग जो पहले लगाई थी उसके बाद ही सभी कार्यकर्ताओं को रोका गया था और बैरिकेडिंग करने के बाद उनको अब हिरासत में लेके आगे की कार्रवाई की जा रही। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में कोई जांच नहीं रुकी है, लेकिन कांग्रेस इसे अपनी बड़ी जीत फिर से बताने में जुट गई है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि केस को जबरन खींचा जा रहा है। बीजेपी जवाब में कह रही है कि बेल के चलते नेताओं की ये बेलगाड़ी है। अर्चना बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा। सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। 3 सदस्य, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर। ये बेलगाड़ी है, बेलगाड़ी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। और मैं ये बता दूं, ये बहुत अहम बात है, ये जो पहला मामला है 420 का, 7 साल की सजा हो सकती है इसमें। 2014 से 21 कितने साल होते हैं, 7 वर्ष तक सीबीआई और ईडी ने लिखित रूप से अपनी फाइल्स में लिखा कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपको शक शुभाव हम हमारे बात नहीं करते हैं। ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है। और कोई एफआईआर नहीं है, कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं। और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं।